वो अदलिया जो सो रही है, वो अदलिया जिसके चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी अपनी नौकरियों के चक्कर में पड़े हैं, उस अदलिया से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं चले जाएंगे। हमारी तो बार काउंसिल बार एसोसिएशनों को मैंने तो सुबह भी रिक्वेस्ट की है कि ये मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि कोई चीज़। गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इमरान साहब इन अदालतों से लोगों को तवक्को नहीं रहेगी, हमें क्या तवक्को रहेगी। आप अदालत का आज हुक्म था कि मेरी मुलाकात कराई जाए, मुलाकात हुई नहीं हुई, वो अदालतों के अहकामात को मानते नहीं हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में के सामने सुप्रिंटेंडेंट ने बयान दिया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक कराई जाएगी, हुई नहीं हुई। सियासी लोगों की मुलाकातें शेड्यूल एज पर एसओपी होंगी, हुई नहीं हुई। तो आप कहाँ पे जाएंगे? बच्चों से बात नहीं हुई, प्राइवेट डॉक्टर्स का विजिट नहीं हुआ। तो इन अदालतों में हम जाते हैं, ज़ाहिर हमारा और कोई तो निज़ाम का हिस्सा है, हम वकील हैं, उस निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन अदालतों की कारकर्दगी बिल्कुल, अगर इस मुल्क में अदालतें तगड़ी होती, आज़ाद होती, तो आज ये मुल्क और ये कौम ये दिन न देखती। आप एक ही पॉलिसी लाठी से हाँक रहे हैं, ये लाठी से भेड़ बकरियां हाँकती हैं, इंसान नहीं हाँकते। इसीलिए आपने देखा कि आपने 2.5 साल मुल्क में रियासती जबर किया, एक रीन ऑफ टेरर जो है वो पीटीआई और पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर आपने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। लोगों के दिलों में कदूरत है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बाकी नहीं रही, और अगर ये ऐसे इक़दाम जारी रहे तो ये मामलात मज़ीद होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हक़ाइक़ का इदराक कीजिए, हक़ाइक़ खौफनाक हैं, हक़ाइक़ वैसे नहीं हैं जैसे आपको पेश किए जा रहे हैं। हमारे जैसे कई छोटे छोटे लोग आएंगे, बोलेंगे और तारीख के राहों में शहीद हो जाएंगे, मरे जाएंगे, उठाए जाएंगे, लेकिन उससे हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। हक़ाइक़ को देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए काम कीजिए, अपनी अनाओं से, अपने ज़ात से, अपने कद से ऊपर उठ के फैसले कीजिए। ये वक्त इस बात का मुतकाज़ा है। अभी आप दुखी हैं, आप थोड़ा सा दुखी हैं। अनीस इमरान भाई, मैं दबाव लेने वालों में से नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी दबाव नहीं लिया। मैं एक ट्रेंड हॉस्टाइल कोर्ट का वकील हूँ। मैं आज दुखी नहीं हूँ, मैं आपको वो हक़ाइक़ बता रहा हूँ जो कि इस मुल्क को दरपेश है। ज़ाहिर है अगर मुल्क मेरा मुश्किल में है तो मैं दुख में हूँगा, मेरे अवाम मुश्किल में होंगे तो मैं दुख में हूँगा। आप बताएं कि आप खुश हैं? आपके मीडिया कितने पर्सन जो हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं? कितने लोग हैं जिनको आगे अंदर नहीं जाने दिया जाता? कितने लोग हैं जिसमें मीडिया पे पाबंदियां लगी हुई हैं? ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। मैं आपकी तवज्जो बार बार उस तरफ दिलाना चाह रहा हूं जो संगीन खतरात मुल्क को दरपेश हैं, और सिर्फ मैं नहीं, मुतअद्दा अपोजिशन भी इस बात की बात कर रही है। इसके बाहर निकलने के रास्ते हैं, उनको अपनाइए। आप जोर जबरदस्ती के साथ मिनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। आपकी गिरफ्तारी और फिर उसके बाद रिहाई, क्या ये मामला खत्म समझे? मुझे नहीं पता जी, मैं तो कल भी आऊंगा, गिरफ्तार करना दोबारा कर लें। चौधरी साहब ये बताएं कि हम आपको, क्योंकि हम आपको भी जानते हैं, हम भी जेल को लगातार कवर कर रहे हैं, आप बड़े धीमे लहजे के आदमी हैं, और वो जो अफसर कल आपके सामने खड़े थे इमरान रियाज, वो भी बड़े धीमे लहजे के आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपका रवैया, आपने शाम को जाके अपनी वो फुटेज भी देखी होगी, क्या उसके बाद आपको फील हुआ कि आपने नहीं, वो मुनासिब वाक़या नहीं है, वो मुनासिब वाक़या नहीं है। देखिए, इमरान रियाज जो है वो हमेशा बहुत तरीके से पेश आता है। मतलब कल एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है ना, आपको तो पता है, मैं तो कभी ऊंची आवाज़ भी नहीं करता और मैं तो हमेशा से अपने उसमें रहते हैं। तो एक चीज़ होती है, वो ऐसा वाक़या कोई इंटेंशनल तो नहीं था, कोई ऐसा जो भी मामला हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दबाव के तहत करूँगा। मैं अपने बाज़मीर आदमी हूँ, मैंने जो भी करना है मैं अपनी मर्जी के तहत करता तो मैं बिल्कुल करता, लेकिन दबाव के तहत तो मैं नहीं करता। वो अदलिया जो सो रही है, वो अदलिया जिसके चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी अपनी नौकरियों के चक्कर में पड़े हैं, उस अदलिया से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं चले जाएंगे। हमारी तो
बार काउंसिल बार एसोसिएशनों को मैंने तो सुबह भी रिक्वेस्ट की है कि ये मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि कोई चीज़। गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इमरान साहब इन अदालतों से लोगों को तवक्को नहीं रहेगी, हमें क्या तवक्को रहेगी। आप अदालत का आज हुक्म था कि मेरी मुलाकात कराई जाए, मुलाकात हुई नहीं हुई, वो अदालतों के अहकामात को मानते नहीं हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में के सामने सुप्रिंटेंडेंट ने बयान दिया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात शेड्यूल के मुताबिक कराई जाएगी, हुई नहीं हुई। सियासी लोगों की मुलाकातें शेड्यूल एज पर SOP होंगी, हुई नहीं हुई। तो आप कहाँ पे जाएंगे? बच्चों से बात नहीं हुई, प्राइवेट डॉक्टर्स का विजिट नहीं हुआ। तो इन अदालतों में हम जाते हैं, ज़ाहिर हमारा और कोई तो निज़ाम का हिस्सा है, हम वकील हैं, उस निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन अदालतों की कारकर्दगी बिल्कुल, अगर इस मुल्क में अदालतें तगड़ी होती, आज़ाद होती, तो आज ये मुल्क और ये कौम ये दिन न देखती। ये मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से ये एक बंदर बांट अपने अपने ओहदों के लिए आधे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए लगे हुए हैं और वो फिक्सेशन नहीं कर सकते, ये शर्म का मुकाम। आपने खारिज करनी है, जमानत लगाएं, खारिज करें, आपके पास पूरा अख्तियार है। ये क्या ढिठाई और बेशर्मी है कि आप पिटीशन फिक्स नहीं करते और फिर आप हर बंदा जो है वो अपनी अपनी तनख्वाहों पर लगा हुआ है, अपनी अपनी नौकरियों पर लगा हुआ है। मायूस कुन सूरत हाल। हैदराबाद में एक चलान के ऊपर वकला ने 2 दिन से एहतजाज जारी रखा हुआ है, आपकी गिरफ्तारी और रिहाई के मामले को कहाँ देखें? देखिए बाबर, मैं चीज़ों को आगे करने का आदमी, मेरी गिरफ्तारी खुशा महमूद की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, यास्मीन राशिद साहबा की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, महमूद रशीद चौधरी रियाज साहब गवर्नर चीमा की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, आलिया हमजा की गिरफ्तारी से ज़्यादा है, जो दूसरी बच्चियां हैं उनकी गिरफ्तारी से ज़्यादा है। ये क्या डिटेंशन अगर की है तो कोई बात, ये बात नहीं होती। जो हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी, मैं तो कुछ भी नहीं है, हम लोग 4 लोग हैं, हमें रख लेते हैं तब भी हाजिर है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मसला तो निज़ाम का है, कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि कोर्ट्स क्या करती हैं। बहरहाल ये उनकी कुर्बानियाँ, जो हमारे कारकुनान हैं, समी वजीर जैसे जो मिलिट्री कस्टडी में हैं, जो अभी 9 मई में इन्होंने पकड़े हुए हैं, सलार काकड़ हमारा बलोचिस्तान का सदर, कुर्बानियाँ तो उनकी हैं, हम तो अदना से लोग हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब बाकी सारे लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन आप फौरी बाहर आ गए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये जो आप वो आप लोगों का शुक्रिया, मेरे ख्याल मीडिया ने कोई बात उठाई है तो उनको कोई पता लगा, वरना ना भी आते तो। जी सर, अक्सर वही था। थैंक यू।